ग्लोबल ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित के त्रिवेदी। ओम नमोस्तु रुद्रेभ्यो जे दिव्यदेखाम्बरकमिकवः तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचीर दश उदीचीर दश ऊर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेनो जन्विक्मो जश्चनो दे बस्तितमे खान जम्भे दद्मः सदाशिवार्पणमस्तु। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महामृत्युंजय अनुष्ठान की व्यवहारिक पद्धति के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमसे प्रश्न पूछें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हम उनका साधुवाद करते हैं। महामृत्युंजय अनुष्ठान के बारे में हमारे पास तमाम सारे प्रश्न आते हैं। पंडित जी बताएं, इस अनुष्ठान को कब कराएं, कैसे कराएं, कितना कराएं, घर में कराएं, मंदिर में कराएं या कहीं और कराएं। अनेक तरह के प्रश्न आते हैं। किन स्थितियों में कराएं, किसी रोग दुख पीड़ा में कराएं अथवा सहज में कराएं। इन सारे प्रश्नों का जवाब आज हम सिलसिलेवार आपको देने जा रहे हैं। वीडियो के आखिर में कुछ सुख शांति और समृद्धि के लिए कुछ मंत्रों का वाचन करेंगे, आपको बताएंगे। बहुत सहज मंत्र हैं जिनका वाचन करके आप घर में सुख समृद्धि और शांति स्थापित कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि महामृत्युंजय कब कराएं। इसका सीधा सीधा उत्तर है श्रावण मास, भाद्रपद मास, उसके बाद दूसरे नंबर पर माघ मास और फाल्गुन मास। ये 4 महीने वेदों में और शास्त्रों में बताए गए हैं। श्रावण और भाद्रपद प्रथम नंबर पर माना जाता है और माघ और फाल्गुन दूसरे नंबर पर माना जाता है। ये शिव जी के ही महीने कहे गए हैं। इसके बाद जब भी आपकी इच्छा हो, जब आपको ऐसा लगे कि हमें महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराना है, सुख समृद्धि और शांति के लिए कराना है, या अचानक कोई परेशानी आन पड़ी है, कोई विपदा, कोई दुखी बीमारी, कोई रोग ऐसा आन पड़ा है, तो आप इसे किसी महीने में भी किसी भी दिन का मतलब है शुभ मुहूर्त निकाल कर। इसके लिए महामृत्युंजय एक मुहूर्त जरूर निकाला जाता है। उस मुहूर्त में जब हम इसे प्रारंभ कर रहे होते हैं, उस दिन शिव जी का वास देखा जाता है। अर्थात शिव जी कहाँ हैं, पृथ्वी पर हैं, स्वर्ग में हैं या पाताल लोक में हैं। तो उस समय शिव जी का वास पृथ्वी पर होना चाहिए। उस दिन हम इसे प्रारंभ कर सकते हैं। और जब समापन कर रहे हैं तो उस दिन हवन यानी यज्ञ होता है। तो उस समय ये देखना चाहिए कि अग्निवास पृथ्वी पर है या नहीं, क्योंकि हम जो यज्ञ में आहुति डालेंगे, उन आहुतियों का जो भोज्य है वो पृथ्वी माँ यानी जिन देवताओं के नाम से आहुति दी जा रही है, उन देवताओं को पहुँचे। उसके लिए आवश्यक है कि अग्निवास पृथ्वी पर होना चाहिए, अग्नि देवता का पृथ्वी पर विराजमान होना आवश्यक है। ये 2 चीजें हमने देख ली तो हमारा महामृत्युंजय अनुष्ठान एकदम सफलता की ओर जाएगा। और जो आकांक्षाएं, जो कामनाएं जो मन में हमने सोच रखी है, जिस उद्देश्य से हम अनुष्ठान करा रहे हैं, वो अनुष्ठान हमारा अवश्य ही सफल होगा।
अब अगला प्रश्न आता है कि घर में कराएं या मंदिर में कराएं। सबसे प्रथम घर में कराना श्रेष्ठ है। यदि आपके पास स्थान है, व्यवस्था आप कर सकते हैं, कम से कम 5, 7, 8, 9 ब्राह्मण की व्यवस्था, उनके सारा पूजन करने के लिए जो पीठें बनेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, अभिषेक होगा, पूजन होगा, इन सब के लिए इतना स्पेस अगर ये आपके घर में है तो सबसे पहले आप घर को ही महत्व दें और घर में ही अनुष्ठान कराएं। घर में अनुष्ठान कराने से एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि मंत्रों का जब गूंज होती है उच्च स्वर में, तो उस गूंज से घर में और भी जो दोष रह गए हैं, कोई पितृ दोष रह गया है, वास्तु दोष है, या किसी भी तरह का अन्य दोष है जिसके कारण आपको पीड़ा पहुंच रही है, आपको या आपके परिवारजनों को कोई भी दुख पीड़ा पहुंच रही है, तो उसका भी समाधान उस मंत्रों की गुण से हो जाता है। यदि घर में व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी मंदिर में करा सकते हैं। मंदिर भी श्रेष्ठ है। मंदिर में भी कराने की इच्छा नहीं है, कोई तीसरी जगह आपने देख रखी है तो वहाँ भी करा सकते हैं। आप अपने शहर के बाहर भी करा सकते हैं, या जो विद्वान पंडित जी आपसे जुड़े हैं, जिनको आप संकल्प देने जा रहे हैं, उन्हें आप बुला नहीं पा रहे हैं अपने शहर में, या वो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं और वो अपने स्थान पर ही आपका संकल्प करा के और अनुष्ठान कर रहे हैं, तब भी उस अनुष्ठान का फल उतना ही प्राप्त होगा जितना आप घर में कराएंगे, मंदिर में कराएंगे। यानी प्रत्यक्ष रहकर कराएंगे, उसका जितना फल प्राप्त होगा उतना ही फल उस अप्रत्यक्ष अनुष्ठान का भी होगा जो आप अपने शहर से दूर कहीं भी कराने जा रहे हैं। उसका कारण है कि अब जो संकल्प किया जाता है उसमें आपके वंश, गोत्र और नाम का उच्चारण किया जाता है। वो वंश, वो गोत्र और नाम केवल आपका ही है, किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए जो भी अनुष्ठान किया गया है उस अनुष्ठान का फल आपको, आपके परिवार को, आपके कुल को, आपके वंश के लोगों को और आपको और आपके गोत्र के लोगों को प्राप्त होता है। हमारे पास कई ऐसे यजमान हैं जिनके पास समय अभाव है या किसी कारण से वो हमारे शहर में आ नहीं पा रहे हैं, तो उनसे हम संकल्प करा के और अनुष्ठान अपने यहाँ ही कर देते हैं किसी मंदिर में। हमारे पास मंदिर भी रहते हैं, घर में कर देते हैं, मंदिर में कर देते हैं। वीडियो कॉल से उन्हें बराबर दिखाते रहते हैं, तो उसका वो नमन करते हैं, देखते हैं और उन्हें भक्ति भाव पैदा होता है। तो उस अनुष्ठान का फल उन्हें उतना ही श्रेष्ठ प्राप्त होता है जितना वो प्रत्यक्ष रहकर कराते हैं। अब अगले चरण में आता है कि अनुष्ठान हम क्या खुद भी कर सकते हैं। इसका जो उत्तर है वो हाँ में होगा। यदि आप जानकार हैं, थोड़ा संस्कृत अच्छी आपकी है और मंत्र का उच्चारण आपका शुद्ध और पवित्र है, तो आप खुद भी इसे कर सकते हैं। 52 अक्षरी इसका मंत्र है। मैं मंत्र आपको सुनाई दे रहा हूँ, वैसे स्क्रीन पर भी लिख के आएगा, मैं आपको सुनाई भी दे रहा हूँ। ओम ओम रोम जूम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतातो ओम स्व भुवः भूर् ओम सः जूम रोम ओम। ये 52 अक्षरी मंत्र है। जो अभ्यस्त लोग हैं, यानी हम या हमारे मंडल के लोग, वो इसकी एक माला 6 से 8 मिनट में कर लेते हैं। अब चूंकि आप नए होंगे,
आपको इतना अभ्यास नहीं होगा, उच्चारण इतना गतिशील नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, तो आपको 12 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आप प्रयास करें। एक माला कम से कम 1 करें, 3 करें, 5 करें, 11 करें, जितना आपके पास समय है, कम से कम 1 माला प्रतिदिन करें। जितना लक्ष्य बनाकर चले हैं उतना करने के बाद उसका हवन कर लें, यज्ञ कर लें, पूर्णाहुति कर लें, तो इसका भी फल भी आपको उतना ही प्राप्त होता है जितना ब्राह्मण के द्वारा किया गया अनुष्ठान हो। अब कई लोग सवाल करते हैं महाराज पूरा कराएं। मैं पूर्णता के बारे में बता दूं, 1.25 लाख कहा जाता है, लेकिन उसका मार्जन, उसका तर्पण, उसका हवन और उसका ब्राह्मण भोजन, ये सब मिलाकर लगभग 1,38,000 पूर्णांग पकड़ लें हम तो 1,40,000 का जाप होता है। आप चाहें तो सक्षमता नहीं है तो आधा करा सकते हैं, 1/4 करा सकते हैं, या कम से कम 11,000 भी करा सकते हैं। जितना आप कम कराएंगे उतना निश्चित रूप से आपका व्यय, आपका खर्च बढ़ेगा ही। जितना आप ज़्यादा संख्या में कराएंगे, यानी पूर्णता से कराएंगे 1,40,000, उस हिसाब से आपका खर्चा उस अनुपात में कम ही रहता है। महामृत्युंजय अनुष्ठान की 2 पद्धतियां हैं। एक तो केवल जाप होता है और दूसरा एक पद्धति और है, जाप के साथ महादेव भी बनाए जाते हैं, अर्थात शिवलिंग बनाए जाते हैं। इसे पार्थिव पूजन कहते हैं। अर्थात जितना जाप प्रतिदिन होता है उतना ही मिट्टी के शिवजी बनाए जाते हैं, महादेव बनाए जाते हैं। उसका भी शास्त्रों में वचन कहा गया है, अंगुष्ठ माना ददकम वितस्तवधि सुंदरम पार्थिवम रचे लिंगम। अर्थात अंगुष्ठ जो अपना अंगूठा है, इस आकार के महादेव बनते हैं, यानी शिवलिंग जो बनता है, जो अपन बनाते हैं, वो इस आकार में बनते हैं। इससे बड़े नहीं होना चाहिए। मिट्टी में प्रयास करें कि वो सांप की बामी की मिट्टी हो, या पूरी नहीं हो तो थोड़ी सी उसकी मिला ली जाए, तो उससे नागराज का भी प्रभाव आ जाता है, क्योंकि नागराज भोलेनाथ की गले की शोभा है। तो 2 पद्धति है, एक तो ये कि केवल हम जाप करा सकते हैं, और दूसरी पद्धति में ये है कि जाप के साथ हम पार्थिव पूजन अर्थात महादेव बनवाकर जो रोज बनते हैं उनका पूजन, स्थापन, आवाहन, स्थापन, पूजन सब होता है, और उनका अभिषेक होता है, और प्रतिदिन विसर्जन होता है। और जाप में केवल जाप होता है। इस बीच में हम एक बार, यानी 7 दिन का अनुष्ठान है या 8 दिन का, 9 दिन का है, तो 1 बार या 2 बार पूरा महाअभिषेक भी करवा देते हैं। अभिषेक में भी 3 पद्धतियां हैं, अभिषेक, रुद्राभिषेक और महारुद्राभिषेक। एक साधारण अभिषेक होता है, इसमें शिव जी का पूजन किया और 16 मंत्रों से अभिषेक किया और आरती की और संपन्न हो गया। दूसरा है रुद्राभिषेक, महादेव का पूजन किया, 16 मंत्रों से अभिषेक किया और रुद्री का पाठ करके संपन्नता आ गई। तीसरी पद्धति है महारुद्राभिषेक। इसमें केवल महादेव नहीं, महादेव की जो पूरा परिवार है, जिसमें मैया है, नंदीश्वर है, सर्पराज है, कीर्तिमुख है, वीरभद्र है, कार्तिकेय है, पूरा 8 लोगों का परिवार है, गणेश जी है, तो पूरा परिवार का आवाहन, स्थापन और पूजन होता है। उसके बाद पृथक पृथक यानी अलग अलग तरीके से उनका सबका अभिषेक होता है। उसके बाद 16 मंत्रों का महाभिषेक होता है और संपूर्ण षोडशोपचार पूजन होने के बाद फिर रुद्री का संपूर्ण पाठ होता है, उसे महारुद्राभिषेक है। इसकी महारुद्राभिषेक की व्यावहारिक पद्धति एक झलक मैं भी एक वीडियो पेश करूंगा, प्रस्तुत कर रहा हूं।
उस वीडियो को आप देखें। उस वीडियो में जो अभिषेक कराया गया है उसकी एक झलक आपको दिखाई पड़ेगी। यह महारुद्राभिषेक है और इसे मंदिर में कराया गया है। मंदिर का स्थापना दिवस था, उस मंदिर में ये महारुद्राभिषेक चल रहा है। देखिए इसकी पद्धति, देखिए विधि विधान, देखिए। संक्षिप्त पीठ बनाई गई है। संपूर्ण पीठ जो महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है उसमें बनाई जाती है। यहाँ संक्षिप्त पीठ ही बनती है अभिषेक में। तो ये झलक आपने देख ली है और मैं एक सलाह और देना चाहूँगा। आप महामृत्युंजय कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। सुख समृद्धि शांति के लिए या किसी पीड़ा के लिए, किसी दुख के लिए, तो अच्छी बात है, कराइए। उससे पहले मैं सभी अपने दर्शकों को सलाह दूंगा कि उससे पहले शिव जी का अभिषेक भी करा लें। अभिषेक, रुद्राभिषेक, महाभिषेक, 3 पद्धतियां हैं। फल बराबर मिलता है ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके फल तो मिलता ही है, क्योंकि आखिर उसमें अर्चना तो भोलेनाथ की है। 16 मंत्रों का जो विशिष्ट वो है अभिषेक, वो तो तीनों पद्धतियों में होता है। उसे भी करा के देख लें। हो सकता है आपकी पीड़ा या आपकी जो कामना है वो अभिषेक से ही पूरी हो जाए। सोमवार का दिन इसके लिए बहुत अच्छा कहा गया है, या फिर प्रदोष पर करा सकते हैं, या चतुर्दशी पर करा सकते हैं, या अमावस्या पर करा सकते हैं। इसके अलावा भी और दिन मैं बता देता हूं। यदि आपको कुंडली में चंद्र की पीड़ा है तो आप सोमवार को कराएं। मंगल की पीड़ा है तो आप मंगलवार को कराएं। आपको बुध परेशान कर रहा है तो आप बुधवार को कराएं। आपको गुरु से पीड़ा हो रही है तो आप गुरुवार को कराएं। आपको शुक्र से पीड़ा हो रही है तो शुक्रवार को कराएं। शनि से पीड़ा हो रही है, ढैया या 7.5 परेशान कर रहा है तो आप शनिवार को कराएं। राहु या केतु से आपको पीड़ा हो रही है तो आप शनिवार या रविवार को कराएं। और पीड़ा जिस ग्रह की है तो पीड़ा के हिसाब से उसमें जल में थोड़ा सा दूध जरूर शामिल करें तो उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा भी कुछ और जानकारियां आपको लेनी है तो नंबर हम स्क्रीन पर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर रहते हैं। आप कभी भी फ़ोन पर हमसे चर्चा कर सकते हैं। आपको अनुष्ठान कराना है तो उसके हिसाब से भी चर्चा कर सकते हैं। हमारी टीम, हम खुद भी पूरे देश में सभी शहरों में जाके अनुष्ठान करते हैं। तो जब भी आपका मन बोले आप इसे करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान नहीं कराना चाहते, किसी ग्रह की विशेष पीड़ा है तो आप अब कुंडली हमसे दिखवाएं, बनवाएं या सलाह लें। कोई विशेष ग्रह की पीड़ा है तो हम विशेष ग्रह का अनुष्ठान आपको बताएंगे। उस अनुष्ठान को या तो आप अपने यहाँ किसी विद्वान ब्राह्मण से कराएं या फिर हमें बताएं तो हम यहाँ ही कर देंगे।
आपके गोत्र का उच्चारण करके, तो उसका फल आपको वहाँ तक प्राप्त हो। ऐसे कई अनुष्ठान हम अपने जीवन में कर चुके हैं और उनका श्रेष्ठ फल संबंधित यजमान को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भी कोई और शंकाएं मन में रह गई हो तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें, जानकारी लें। सहज में आप सुख समृद्धि और शांति के लिए ओम नमः शिवाय इसका जाप कभी भी कर सकते हैं, इससे बहुत श्रेष्ठता आती है। शिव जी की पूजा के लिए एक दो बातें और सावधानी के लिए कही गई हैं। बिना भस्म त्रिपुंडेणो बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवस्व नस्या तस्य फलप्रदाय। अर्थात शिव जी की पूजा में बिना रुद्राक्ष माला के और बिना भस्मी माथे पर लगाए नहीं करना चाहिए। यदि ये करके माला ना, रुद्राक्ष की माला आप नहीं पहन रहे हैं और वो त्रिपुंड या भस्म की त्रिपुंड नहीं बना रहे हैं, तो आपको जितना फल मिलना है उससे कम मिलेगा, क्योंकि महादेव जो है रुद्राक्ष की माला से और भस्म की त्रिपुंडी से या चंदन की त्रिपुंडी से प्रसन्न होते हैं। तो महादेव के किसी भी अर्चन में, अभिषेक हो, साधारण पूजा हो या अनुष्ठान हो, उसमें आवश्यक रूप से रुद्राक्ष की माला धारण करें, उससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। महामृत्युंजय का जो अनुष्ठान है या और भी देवी देवताओं का जो अनुष्ठान है, उसमें कुछ बातें इस तरह की जुड़ी हुई रहती हैं। उसमें एक पितृ, अगर आपके घर में कोई पितरों की परेशानी है तो उसमें पितरों का पूजन भी होता है, पितरों की पीठ भी होती है, बनाते हैं, तो उसमें पितरों का आह्वान होता है। तो अगर पितर आपसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, तो पितर आपके शांत हो जाते हैं और आपको श्रेष्ठ फल देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कई लोगों को काल सर्प दोष जीवन में परेशान करता है, तो इसमें राहु और केतु का विशेष अर्चन करके हम काल सर्प दोष का भी समाधान करते हैं। कई लोग बताते हैं कि हमने ज्योतिर्लिंग पे काल सर्प दोष का समाधान करा लिया है पंडित जी, लेकिन हमें फल हमारे मन मुताबिक प्राप्त नहीं हुआ है। हम उन्हें यही सलाह देंगे कि आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराएं। उसमें काल सर्प दोष के लिए निवारण के लिए हम विशेष पूजा अर्चना करते हैं। उससे आपके यहाँ महामृत्युंजय अनुष्ठान से सुख समृद्धि शांति तो आएगी ही, साथ ही आपका काल सर्प दोष या और भी इस तरह के जो दोष हैं उन सब का निवारण हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ। नमस्कार।